इस कंपनी से आपने भी कभी ना कभी तो लोन ज़रूर ली होगी। इस स्टॉक का नाम दोस्तों बजाज फाइनेंस है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी है। कोविड के टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो स्टॉक का प्राइस करीब 60% क्रैश हो गया था। इतनी बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक में हमें क्विक रिकवरी भी देखने को मिली, जो कि अपने लो से 300% अप जा चुका था। अभी सेम काइंड ऑफ हमें कुछ टाइम पहले भी इसमें गिरावट देखने को मिली। स्टॉक 30% के आसपास गिर चुका था। हालांकि उसके बाद अगेन हमें क्विक रिकवरी देखने को मिली और स्टॉक अपने लो से करीब 40% से भी ज़्यादा अप जा चुका है। अभी ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है। क्या हमें स्टॉक में इसी तरह की बड़ी रैली आगे भी जारी देखने को मिलेगी, या बीच में जिस तरह से बड़े क्रैश आए हैं तो उस तरह से हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी? तो आइए हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। आपके लिए फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। तो चलिए अब हम स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। स्टॉक में हमें एक रेजिस्टेंस लाइन पहले देखने को मिल रही थी, जो कि 790 के आसपास थी। इस लेवल के आसपास से आपका स्टॉक एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, छः बार और 7 बार रेजिस्टेंस फेस करके गिरावट दे चुका था। हालांकि लास्ट टाइम इसने इसको ब्रेकआउट करा, रिट्रेस्ट करा और अगेन अपनी रैली जारी रखा था। अभी ये सेम लेवल स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है और इसके साथ ही में हमें स्टॉक में एक ये ट्रेंड लाइन भी दिख रही है, जो कि इस लो से हम अगर यहाँ पे ये ड्रॉ करें तो ये कुछ इस प्रकार से, इस ट्रेंड लाइन से भी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, छः बार, 7 बार और 8 बार सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखा चुका है। अभी लास्ट टाइम भी इसने यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया था। ये ट्रेंड लाइन स्टॉक के लिए आगे भी हमारा सपोर्ट का काम करेगी। अभी अगर मैं इसका पाथवे ड्रॉ करूँ तो मुझे इसके लो से यहाँ पे मार्क करना रहेगा, तो ये कुछ इस प्रकार से अपना स्टॉक असेंडिंग ट्रायंगल के पैटर्न में बढ़ता हुआ दिख रहा था। जहाँ पे ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है एक ट्रायंगल पैटर्न में, वहाँ पे इसने इसको ब्रेकआउट करा, रिट्रेस्ट करा और अगेन ऊपर की तरफ अप ट्रेंड इसका जारी रखा था। ये कुछ इस प्रकार से इसकी रेंज थी, जो कि आगे चलते नैरो होती गई। अभी स्टॉक का प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास था, 1100 रुपये का लेवल स्टॉक के लिए पहले भी रेजिस्टेंस था। हालांकि उसको इसने ब्रेकआउट करा है। अगर 1 वीक के कैंडल पे देखूं तो ये ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है। अभी अगर एक ग्रीन कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है तो हमें यहाँ पे एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अब मैं अगर आपको इसके सपोर्ट दिखाऊं तो सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन आगे चल के स्टॉक के लिए एक मेजर सपोर्ट का काम करेगी। इसके अलावा 977 रुपीज़ का लेवल ये स्टॉक के लिए पहले रेजिस्टेंस था। स्टॉक यहाँ से एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका था। अभी ये इसके ऊपर ब्रेकआउट करा है, रिटेस्ट करा है, तो ये लेवल स्टॉक के लिए अब सपोर्ट का काम करेगा। हालांकि उसके नीचे जाता है तो हमें और भी सपोर्ट देखने को मिलेंगे इसमें, जो कि लॉन्ग टर्म में रहेंगे। अब अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट से स्टॉक के अगर टारगेट ढूंढने का ट्राई करें तो हमें ये हाई टू लो मार्क करने के बाद 1278 रुपीज़ का लेवल स्टॉक का फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट 1577 रुपीज़ का देखने को मिलेगा। अभी लेटेस्ट न्यूज़ में हमें स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस बार इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 27 से 28% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, जो कि इस बार रिजल्ट इनके काफ़ी अच्छे आए हैं। हर चीज़ में हमें इसमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही में कुछ मोतीलाल ओसवाल सिटी ग्रुप ने इसका टारगेट दिया, जो कि 1300 रुपीज़ का है। HSBC ने 1270 और नोमुरा ने 1140 के टारगेट दिए। साथ ही में ICICI सिक्योरिटीज़ ने भी 1250 रुपीज़ का स्टॉक में टारगेट रखा है। वीकली टाइम फ्रेम पे अभी स्टॉक का RSI अराउंड 67-68 के आसपास चल रहा है। जब स्टॉक का प्राइस 800 रुपये के आसपास था तब इसका RSI 35 के आसपास आ गया था, जो कि एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। उसके बाद हमें RSI भी ऊपर जाता हुआ दिखा और स्टॉक का प्राइस भी 800 से 1100 रुपीज़ के लेवल पर आता हुआ दिखा। अभी ये उतना ओवरबॉट जोन में तो नहीं है, हालांकि उसकी तरफ बढ़ रहा है, जो कि अगर स्टॉक का ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो हमें ऊपर की तरफ जब भी अपना फर्स्ट टारगेट हिट करता हुआ जाएगा तो RSI ओवरबॉट जोन में जाता हुआ दिख सकता है। उसके बाद हल्की फुल्की RSI में भी गिरावट होगी, स्टॉक में भी हमें गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि ये अराउंड इसका रेवेन्यू अगर हम देखें तो अर्निंग एंड रेवेन्यू का रिजल्ट 27 अक्टूबर को आने का एस्टीमेट है, जो कि इस बारी अच्छे आने की उम्मीद है पिछले बार के मुकाबले। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो RSI भी हमें ऊपर जाता हुआ दिखेगा और स्टॉक का प्राइस भी ओवरबॉट जोन में जाता हुआ दिख सकता है। ये मैं आपको बजाज फाइनेंस के ऐप पर लेकर आया हूँ, जहाँ पे आप मोबाइल्स ऑन EMI, पर्सनल लोन, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन EMI, गोल्ड लोन वगैरह, बिजनेस लोन, EMI कार्ड, 2 व्हीलर लोन, होम लोन, अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। शेयर मार्केट के लिए इनके पास अलग प्लेटफॉर्म है, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड,
हेल्थ कवर ऑन EMI, डॉक्टर लोन, लाइफस्टाइल ऑन EMI, ऑटो लोन, डील्स वगैरह और MSC वर्ल्ड देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही में आपको यहाँ पे इनका EMI कार्ड और बजाज पे का UPI ऐप वगैरह दिख जाता है, जिसमें आप पे बिल्स कर सकते हैं, अपने वॉलेट वगैरह रहते हैं। मोबाइल फ़ोन्स आप ज़ीरो डाउन पेमेंट में बाय कर सकते हैं, FD करा सकते हैं। मोबाइल का रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, लोन रिपेमेंट, DTH, LPG गैस सिलेंडर और फास्टैग की पेमेंट कर सकते हैं। पोस्टपेड रिचार्ज और सब्सक्रिप्शन की पेमेंट भी कर सकते हैं। जून क्वार्टर के स्टॉक के रिजल्ट आए हैं जो कि काफ़ी अच्छे देखने को मिले। तो हम अगर इसका डिस्कशन करें तो ईयर ऑन ईयर तो कंपनी की सेल्स 19,376 करोड़ से बढ़ के 23,166 करोड़ पर आ गई है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमें 21,600 से बढ़ के अच्छा खासा ग्रोथ दिखा है। एक्सपेंस देखें तो कंपनी के एक्सपेंस तो लगातार बढ़े ही हैं, 13 से 14, 15,000 करोड़ पर आ गए हैं। लेकिन नेट प्रॉफिट इस बारी कंपनी को अच्छा हुआ है, जो कि पिछले साल 4,765 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो इस बारी 6,080 करोड़ पे आ गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 5,553 करोड़ से 6,080 करोड़ पे आ गया है। तो ओवरऑल इस बार इस कंपनी के रिजल्ट हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले, जिस वजह से स्टॉक का प्राइस भी हमें आज बहुत बढ़ता हुआ दिखा था। बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप 7 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है, जो कि एक ब्लू चिप कंपनी है। स्टॉक का PE 35 का है, जो कि अपने इंडस्ट्री PE 21 से ज़्यादा का है। ROC ROE कम है 11% और 18% पे। बुक वैल्यू 183 की है, जिस वजह से प्राइस टू बुक वैल्यू 6 का निकल कर आता है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है। प्रमोटर के पास अराउंड 55% की होल्डिंग है। 0% स्टेक प्रमोटर का प्लेज है और थोड़ी बहुत होल्डिंग इन्होंने अपनी घटाई है। PEG रेशियो 1.87 का है। फेस वैल्यू 1 पर ये स्टॉक अभी 1143 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। बजाज फाइनेंस पूरे इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर की NBFC है, जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ये कंपनी आपको लोन, फिक्स डिपॉजिट, पेमेंट, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड वगैरह प्रोवाइड कराती है। मेन इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखिए तो कंज्यूमर लेंडिंग, जो कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर लोन्स और पर्सनल लोन वगैरह रहते हैं। साथ ही में MSME लेंडिंग, जो कि बिज़नेस को लोन देते हैं। कमर्शियल लेंडिंग, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, IPO, रूरल लेंडिंग, गोल्ड लोन जिसमें आता है, ट्रैक्टर फाइनेंस, डिपॉजिट से, और पेमेंट का इनका UPI ऐप है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस भी ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। और रिटेल ब्रोकिंग एंड HNI ब्रोकिंग, ट्रेडिंग अकाउंट का भी इनका सर्विस है, जहाँ से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। अराउंड 55% स्टेक प्रमोटर के पास है। हालांकि पिछले कुछ सालों से प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग 1-2% घटाई है। FIs का स्टेक ओवरऑल फ्लैट रहा है, हमें 20-21% के आसपास ही दिखा है। DIs ने इसमें अच्छा खासा स्टेक बाय करा है। जहाँ पे DIs पहले 8-10% पे हुआ करते थे, वो अब 16% पर आ गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसमें 0.09% का स्टेक होल्ड करा है। पब्लिक के पास 8.64% की होल्डिंग है, जो कि पब्लिक को घटाया गया है, ऑलमोस्ट 16% से आधा कर दिया गया है 8% पे। अदर्स के पास 0.08% की होल्डिंग है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 9,85,000 से ज़्यादा के हैं।